वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और मार्क टेस्ट किसका, टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का, हर एक क्वेश्चन का डबल मेथड में अप्लाई करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप पेपर में कोई न कोई यहाँ पर वहाँ पर कंसेप्ट सीख सके और पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की। देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसे भी आपको देखने को एग्जामों में मिलते हैं क्वेश्चन। करा कि राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, किसड़ा उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आप अगर एक लाइन में देना चाहते हैं आंसर, तो यहाँ पर ये ए प्लस बी पूछ रहा है। ए प्लस बी मतलब क्या, ए मान लेते हैं राम है, बी क्या है किसड़ा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। x इंटू वाई लिखेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या करेंगे यहाँ पर नीचे क्या सम करेंगे। अब इसको इस फार्मूले से डायरेक्टली यूज करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर राम के लिए 20 दिन करता है, इसको 20 लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 दिन लिखेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे, ये 50 आ जाएगा। अब अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जीरो यहाँ से कटा देते हैं, हमारे पास क्या 5 चौक 20 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 डे में क्या हो कंप्लीट कर लेंगे उस काम को दोनों मिलके। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, कैसे वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर ए प्लस बी निकालना था, ठीक है, आप इन दोनों क्या लीजिए, डायरेक्टली एलसीएम लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम जानते हैं, ये आएगा 60 आएगा, 60 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 60 करिएगा। इसमें 60 के लिए देखिए हमने एलसीएम लिया इसका और किसका, इसका। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम आया 60। आप जानते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा 12। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, अभी मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, उस पर डिस्कस करता हूँ। एक रूल्स और कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, ये मेथड में दूसरे रूल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। या देखिए, ये आसानी से अगर उस मेथड से जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए बी की बात कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी आपको दिया है 15 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर बी कितने दिन, ए कितने दिन में, ए पूछ रहा है कि आप 20 दिन करता है, तो आपको बताना है बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, जब बी का निकालना है वहां पर ए और बी का दिया गया था काम और मिल के पूछा, इसीलिए हमने क्या किया, देखिए वहां पर और ए बी का दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 15। वहां पर क्या करते थे, वहां मिल के पूछ रहा है, यहाँ अलग पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर जो 20 में से क्या घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 15 अपान क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 5 ते 15, अर्थात 60 दिन में दोस्तों ये काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये आपके पेपर में आया भी था, टीआरई में, यहाँ 11 12th में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर किसी पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों ऐसे भी सवाल को ऐसे कर सकते हैं, उसमें मेथड को डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, यहाँ लिखेगा ए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी। ये देखिए ये कितने में करता है, ए प्लस बी की बात कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी करा वो 15 दिन में करेगा, यहाँ 15 दिन लिखेंगे। ठीक है, 15 दिन में। और ए अकेले, ठीक है, यहाँ पर ए अकेले की बात करता है, ए यहाँ पर लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये कितने दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ बताइए यहाँ पर बी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप करिए क्या, यहाँ पर देखिए इन दोनों का लीजिए एलसीएम। ठीक है, किसका, जो ए प्लस बी मिलके कर रहे थे, और ए के लिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 15, और यहाँ पर अलग से एलसीएम आप जैसे लेना चाहते हैं, 15 और 20 का एलसीएम जानते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, 5 से कटा दीजिए, या डायरेक्टली 60 होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर 60 ले दीजिए। ठीक है, एलसीएम 60 हुआ, यहाँ क्या होगा 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हुई है। ये टोटल काम है, ये जो एलसीएम है इसे क्या कहेंगे, ये कुल वर्क है करना है। ठीक है, ये 60 काम करना है, ए प्लस बी मिल के क्या 15 दिन में करते हैं, बी कर दिया 60 काम। ये पूछ रहा है कि ये बताइए कितने दिन में करेगा। देखिए अगर हम देखिए
अगर मुझे बी का निकालना, देखिए ए प्लस, यहाँ 4 किसके लिए है, ए प्लस बी दोनों मिला हुआ है। अगर यहाँ पर ए का मान को घटा दें, ठीक है, घटा दें, क्या आएगा, आप जानते हैं बी की क्षमता आएगी तो क्या आएगी, 1। तो 1 की जो क्षमता क्या होगी, 1 की क्षमता क्या होगी, यही 60 दिन आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। नहीं तो मैं अभी आइए और कुछ सवाल लेता हूं, तो बेटर से बेटर आप वहां पर समझ पाएंगे, जिससे पेपर में आप अच्छा कर पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल को देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप हमें जो डिस्कस करा उससे कर सकते हैं, x इंटू वाई अपान x माइनस वाई से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। या आप क्या करेंगे, जो सेकंड मेथड है r करके क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। यह काम कितना दिन में, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जबकि a अकेले, यहाँ a की बात कर रहा है, ये कितने दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। अब पूछा कि बताइए बी यह करा कितने दिन में करेंगे, यही हम पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आसान है, 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं 20 तिहाई 60 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं कि 20 तिहाई 60, 60 का 60। अगर जानते हैं ए प्लस बी है, यहाँ पर ए, अगर दोनों को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जानते हैं यहाँ, तो यहाँ भी करेंगे, ये वैल्यू किसकी आएगी, बी बचेगा, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, अर्थात बी की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 काम करने में वह कितना काम टोटल काम करना है, उसको भी 60 काम करना है, ठीक है। तो एक की क्या हो जाएगी यहाँ पर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 60/2 करेंगे, अर्थात 30 दिन में वो लोग क्या करेंगे। यहाँ पर जो बी अकेले काम, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये कह सकते हैं इसकी क्षमता है, यहाँ पर हमने निकाल लिया है, कितनी ये कर रहा है कि 30 दिन में, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी थी, यहाँ पर कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए सवाल पूछ लिया, अगर आपका बेस क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए बस अंतर क्या है, यहाँ पर इसकी मजदूरी की बात करने लगा, उसकी क्या है, पैसा जो कमा रहे हैं उसकी बात करने लगा। हमारे पास क्या है, सुरेश और शशि है, तो हम ए और बी लेकर चलते हैं। ए मान लेते हैं सुरेश है, बी क्या है, शशि है, इसकी क्या है, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 17 है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम लेंगे, लेकिन वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए ये दिन की बात नहीं कर रहा है, वो पैसे की बात कर रहा है। तो इसका क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लीजिए, इस जानते हैं 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 17 इंटू 11 आ जाएगी ये। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये क्षमता है। ये देखिए ये क्या है, क्षमता है, ये नोट डाउन करिए, ये क्षमता होती है, ठीक है, नोट डाउन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जो क्षमता यहाँ पर लिखेंगे, क्षमता का अनुपात, ठीक है। अगर अनुपात लिखा जाता है, लीजिए अनुपात लिख दिया, क्षमता का अनुपात हमेशा किसके बराबर होगा, ये नोट डाउन करिए, जो इसके पारिश्रमिक टोटल यहाँ पर जो रेशियो होगा ये लोग कमाते हैं उसके बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, किसके बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे पारिश्रमिक, यहाँ पर लिखेंगे इसके यहाँ पर के बराबर होगा, पारिश्रमिक के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपको देखिए क्षमता का अनुपात हमने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, जो जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वह क्षमता का अनुपात, क्योंकि यहाँ जब दिन की बात करता तो ये लेके चलते थे, यहाँ दिन की बात नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर पैसे की बात कर रहा है। तो दोस्तों क्या क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता का अनुपात देखिए आपको 17 रेशियो क्या दिया गया यहाँ पर 11, यह किसके बराबर होगा, उसके पारिश्रमिक के अनुपात के बराबर, अर्थात कह सकते हैं ए रेशियो बी के बराबर होगा। यही अब आपको निकालना क्या है, यहाँ उनके हिस्से, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, टोटल आपकी वैल्यू दी गई है, तो अब जोड़े कितना आएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 4, ये 7, 28 मिल जाएगा, ठीक है। 28 की जो वैल्यू आपको टोटल अमाउंट आपको ये 5,600 रुपये कमाते हैं। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 28 दूना 56, तो क्या होगा, एक की वैल्यू आ गई। आपको कितने की वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ पर 17 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा 17 का, 17 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा।
तो यहाँ पर एक आंसर क्या मिल जाएगा, ये 34 मिल जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालना, जब 11 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 11 गुना 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या आपको इसको लिखना पड़ेगा, क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, याद रखिएगा यहाँ पर जो ये दिनों का अनुपात, ये दिनों की जो दिन रहता है, अगर दोस्तों इसको पारिश्रमिक में बदलना है, ठीक है, तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये दिनों की बात कर रहा था, अगर ये पैसे की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। देखिए 1/11 क्या होगा, 1 क्या होगा यहाँ पर 17। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 17/11 आएगा। ये किसका आ गया, ये दोस्तों ये उसकी पारिश्रमिक का अनुपात आ गया। ऐसे समझ सकते हैं जो समय का अनुपात हमेशा उसके पारिश्रमिक के क्या व्युत्क्रम होता है। इस बात को नोट डाउन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया। या ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 की वैल्यू कितनी दी गई है 5600, तो एक की वैल्यू निकालिए, फिर 17 का निकाल लीजिए, 11 का निकाल लीजिए। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आप आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। इसके पहले वाले में दो लोग काम कर रहे थे, जब यहाँ पर 3 लोग काम करने आ जाएं तो दोस्तों यहाँ पर जब पूछे कि यहाँ पर महेश, रमेश, सुरेश को ABC मान लेते हैं, ठीक है, और पूछ रहा है मिल के काम, तो A + B + C मान लेते हैं। यहाँ पर मिल काम करेंगे तो डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं, XYZ अपान यहाँ लिखेंगे XY, यहाँ पर YZ प्लस ZX से डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर XYZ का मान दिया गया, यहाँ पर 12, 15 और 20, ठीक है। या कैसे लगाएंगे, या आप क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का लघुत्तम लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लघुत्तम लेता हूँ, देखिए चलिए यहाँ पर लघुत्तम किसका, यहाँ लिखते देखिए 12, यहाँ 15 और यहाँ पर 20। इसका लघुत्तम जानते हैं, यहाँ पर आसानी से ये निकल जाएगा। क्या होगा 12 पंचे 60, यहाँ पर इसका लघुत्तम 60 होगा, ठीक है। यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ लिखिएगा 60, ठीक है। क्या करेंगे, टोटल XYZ का मान 60 आ गया, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मिल के बाद पूछ रहा है, यहाँ पर मिल के A + B + C मिल के पूछ रहा है, तो आप इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, इन सबको देखिए ये क्षमता को जोड़ेंगे, 4 3 7 5 12 होगा। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसके 5, यहाँ पर A + B + C मिलके उस काम को 5 दिन में कर पाएंगे। या दोस्तों अभी हमने आपको कंसेप्ट ऐसे भी बताया था, यहाँ अगर नाम देंगे A B यहाँ पर C है, टोटल काम आपको मिल गया, 60 काम करना है और मिल के करना है, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए 5 क्या होगा, यहाँ 4 से 12 और 60 में 12 का डिवाइड करेंगे यहीं पर, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 5। कंसेप्ट एक बार क्लियर करेंगे, निश्चित रूप से पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपको पेपर में आया भी है, तो ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि 2 लोगों का पारिश्रमिक था, यहाँ पर बस 3 लोगों का है। कंसेप्ट वही है, इसमें कुछ नए चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये 3 लोग कैसे कवर करते हैं इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 लोग हैं, यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q लिखेंगे, इसके बाद R है, ठीक है। ये दोस्तों करा, ये 6 घंटे में काम करता है, ये 8 घंटे में काम करता है, ये क्या है 15 घंटे में काम करता है, ठीक है। हमने कहा ये तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप अलग से ले सकते हैं या अपने अनुसार आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे 6 और 8, क्या जैसे आप जानते हैं एलसीएम लेना, तो अपने अनुसार फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर मान लीजिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ जानती है कटेगा नहीं, ये 6 होगा, ये 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। हम क्या ले लें, अब 3 ले लें, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा 15 8 120, 120 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 120 में किसे डिवाइड करना है, जब यहाँ पर 120 मिल जाए तो ये जो वैल्यू है इससे डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, ये जानते हैं, ये 20 आएगा, ठीक है। ये 20 इसकी क्षमता है,
ये क्षमता का अनुपात निकालना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस कराया क्षमता का अनुपात उसके पारस्परिक के बराबर अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसी प्रकार क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करें, अब 8 का डिवाइड करेंगे, 15 8 120, तो क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे 120 में, किसे डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जानते हैं ये 8 आ जाएगा, ठीक है। हमने अपने अनुसार डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो आपकी क्षमता का अनुपात आया, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये पारस्परिक के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन आपको वैल्यू टोटल की दी गई है, तो हम टोटल की इसकी क्षमता का अनुपात जोड़ेंगे। देखिए 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप यहाँ यक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 43, क्या मिल जाएगा आपको, यक्स मिल जाएगा, ऐसे भी ले सकते हैं। 43 यक्स टोटल की वैल्यू क्या दी गई आपको, 94, आपको 60 दी गई है। तो यक्स बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, ये आपको 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगी, ठीक है। अगर यक्स की वैल्यू आ गई 220, ठीक है, आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, या ऐसे कर सकते हैं 1 की वैल्यू, ठीक है। आप जानते हैं पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का मान क्या लिखेंगे 20, यक्स का मान आपको 220 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये 4400, ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिलेगा। उसी प्रकार आपको निकालना क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 यक्स हो जाएगी, यक्स के स्थान पे रखेंगे 220, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15 दूना 30, 30 3 33 हो जाएगा 00, ठीक है। इसी प्रकार दोस्त आप निकाल लीजिए, यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या 8 है, तो 8 यक्स अनुपात हट रहा है यक्स, और यक्स के स्थान पे आप रखेंगे 220, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 17, ठीक है। तो यहाँ इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। देखिए आपको पेपर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिले हैं, जैसे 2 आदमी वहां पर काम कर रहे थे, अब 3 आदमियों का पारस्परिक दिया गया, 4 दिया जाए, जो भी दिया जाए आप इसी रूल से अप्लाई करेंगे, आपका समय बचेगा। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। या देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, या एक दूसरा मेथड यह है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समय दिया है, ठीक है, ये आपको देखिए घंटे दिया, अगर इसको इसके पारस्परिक में बदलना हो, इसके क्या है, इसके अमाउंट बदलना हो, तो क्या कर दीजिए, इसका इनवर्स कर दीजिएगा, 1/6 कर देंगे, 1/8 कर देंगे, 1/15 कर देंगे, ये उसकी क्या हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सेम जो कंसेप्ट जो अभी ये कर रहे थे, उसकी क्षमता का अनुपात ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है किस मेथड से आप जाना चाहते हैं पेपर में बेटर से बेटर रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर 3.0 में यहाँ पर 2024 में पूछा भी गया है, कहा कि राम एक काम को 60 दिन में करता है, ठीक है, वह 15 दिन तक काम करता है और फिर शेष बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में कौन करता है, 30 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको लगाने के 2 मेथड है। देखिए अगर मान लेते हैं यार राम की बात कर रहा है, तो राम को मान लेते, चलिए राम को राम ही देते हैं, क्योंकि राम को मान लेते हैं कि ये आपको दिया गया 60 दिन में, ठीक है, ये आपको दिया, लेकिन श्याम के विषय में बता नहीं रहा है, वह श्याम के विषय में हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर श्याम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पर ऊपर श्याम, यह श्याम यक्ष दिन में करता है, क्योंकि वह बचे हुए काम की बात कर रहा था, वह 30 दिन में किया, ठीक है। देखिए ये मान यक्ष, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेके आएगा, आप जानते हैं ये 60 यक्स हो जाएगा, इसमें ये क्षमता का अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 60 का मल्टीप्लाई किए, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हमने क्या ये 60 राम के लिए दिया था और श्याम के लिए नहीं दिया था, हमने मान लिया कि वह यक्ष दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो हम लोगों एलसीएम थे, ये टोटल इसको इतना काम कराना है, ठीक है, इतना काम कराना है। लेकिन आपको कंडीशन आपको दी गई है, देखिए यहाँ पर ये टोटल काम करना है, ये 60 यक्ष ये आपको काम कंप्लीट करना है, 15 दिन तक कौन करेगा, ये राम करेगा। तो यक्ष इसके देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इस क्षमता में क्या हो जाएगा, 15 यक्ष लिख देंगे, या 15 यक्ष हो जाएगा प्लस मिल के करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या किया, देखिए
यह काम कितने दिन करता है, ये देखिए 60 था, ठीक है 60 यहाँ पर काम या बचे हुए कामों को वह कितने दिन में किया, वह 30 दिनों में किया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हुई है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 15 1 का 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। यह आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, यह x है, यह क्या 4x है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 4 इंटू करेंगे 30 बराबर क्या हो जाएगा, आपको 3x मिल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, यह 40 दिन में करेगा, ठीक है 40 दिन में करेगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली अब वैल्यू निकाल के इसका देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या एक नया रेशियो बना सकते हैं। राम को मुझे पता चल गया कि 60 दिन में करता है, और दोस्तों या और श्याम हमारे पास था, श्याम हमने यक्ष माना था, वह 40 दिन में करता है। और दोनों मिलके या हमने फार्मूला भी आपको लिखवाया है, यक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, वहाँ से कर लीजिए या इसका एलसीएम लीजिए, अपने अनुसार कर लीजिए। या अपने यहाँ पर जो अभी हमने आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर यह मिल के पूछे, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था। इन दोनों का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और दोस्तों यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए तो 100 आएगा, इसको कट जाएगा तो 24 डे में क्या दोनों मिलके काम करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर यह भी नहीं समझ में आया, देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर लीजिएगा। देखिए राम एक काम को 60 दिन में करता है, कर सकता था लेकिन किया नहीं। वो 15 दिन में कितना काम किया, देखिए वह 60 काम करना था, वह क्या कितना भाग काम किया, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या, वह जानते 60 दिन कर सकता किया नहीं, वह कितना भाग किया, तो 15/60 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/4 होगा, ठीक है 1/4। तो यहाँ इतना भाग तो कर लिया है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कैसे निकालते हैं हमने आपको डिस्कस भी कराया था। यहाँ पर 1 - 1/4 होगा, तो यह शेष काम आ गया। शेष काम इसको सॉल्व करेंगे 3 क्या होगा 4 आएगा। यह शेष काम कौन करेगा, यह श्याम करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, ये 40 दिन। वही ऐसे भी निकाल सकते थे, शेष काम क्या है वह, अर्थात क्या शेष काम वो टोटल काम हो जाएगा, ठीक है वो तो दिया ही था, तो वह 40 दिन में किया। अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, जो ए का मान मिल गया 60 और यहाँ पर बी 40 दिन में, दोनों मिलके XY/100 यहाँ से हमने आपको बताया भी, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, देखिए आपको पेपर में इसे मिला भी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखिए एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, जब पूछे A + B + C यहाँ पर मिल के पूछे यहाँ पर, तो आप देखिए डबल आ रहा है, देखिए यहाँ पर या AB फिर आ गया, फिर BC यहाँ पर C। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए A की वैल्यू डबल आ रही है, ठीक है। अब B की भी वैल्यू डबल है, तो यहाँ पर रखिएगा 2, यहाँ लिखेंगे XY/Z, XY + Y प्लस यहाँ पर ZX। यहाँ ऐसे इसमें भी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। हमने आपको अभी फार्मूला डिस्कस कराया था, या आर करके ऐसे भी आपको हमने बताया कि आपको लिखना होगा 2 × इन तीनों का क्या लीजिए, लघुत्तम लीजिए। यहाँ पर लघुत्तम लीजिए किसका, यहाँ पर अलग से मिल सकते हैं 8, यहाँ पर के 12, यहाँ पर 24, अपने अनुसार लघुत्तम लीजिए। तो इसका लघुत्तम देखिएगा तो क्या होगा, 12 × 1 = 12, ठीक है। ये 12 × 2 = 24, 8 × 3 = 24, ठीक है। लघुत्तम लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर यह लघुत्तम 24 आया, तो 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर मिल के पूछ रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 × 2 = 5, 1 = 6 हुआ, यहाँ पर 6 × 4 = 24 हुआ, 4 × 2 = 8, अर्थात उस काम को कंप्लीट करने में ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता, ये भी अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A B C मिलकर यहाँ पर एक काम को 10 दिन करते हैं। यहाँ लिखेंगे A प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे C मिलके, ये इन तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, ये करते हैं 10 दिन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A अकेले A की बात करने लगा, A अकेले कितने दिन में कर रहा है, ये आपको कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। यहाँ पर B अकेले, यहाँ पर आपको ये भी कार्य लगेगा, ये 40 दिन में करता है। तो आपको बताना है C ये कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का लीजिए लघुत्तम लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इन तीनों का लेंगे लघुत्तम।
तो लघुत्तम कितना आएगा ये सबको पता है। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इसका जानते हैं 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 मुझे क्या मिलेगा, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आप इसमें किसी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। इसमें क्या करेंगे 120 में जब इसको डिवाइड करेंगे अर्थात 120 में किसे डिवाइड करें 30 से डिवाइड करें, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। आपको निकालना, देखिए आपको निकालना सी के विषय में। देखिए अगर जो टोटल एबीसी का जो अनुपात है क्या है 12 है, और ए का अनुपात कितना है 4 है, और बी का अनुपात क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर अनुपात क्या है 3 है। अगर सी का अनुपात आप निकालना चाहते हैं तो एबीसी का अनुपात 12 था, 12 में से अगर हम क्या घटा दें ए का अनुपात घटा दें और सी का अनुपात घटा दें तो ये 5 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, सी का कह सकते हैं रेशियो आ जाएगा, उसकी क्षमता का अनुपात आ गया, उसकी क्षमता आ गई, अनुपात उसकी क्षमता आ गई। सी की क्षमता क्या है यहाँ पर 12 आ गई। आपको निकालना है, यहाँ पर जानते हो टोटल काम 120 कराना है, तो दोस्तों यहाँ पर सी वहाँ पर उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो 120 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ पर 24, अर्थात जो सी की वह अकेले काम 24 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अभी सवाल हमने क्या लिया, एक लोग काम कर रहे थे, नहीं 2 लोग काम कर रहे थे, 3 लोग काम कर रहे थे, अब देखिए 4 लोग आ गए। तो इस तरह सवाल आपको, लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई है, आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, डी, ठीक है। ये जानते हैं ये पैसे की बात कर रहा है। पैसा हमने आपको क्या बताया था, पैसा हमने दोस्तों आपको ये बताया है कि जो पैसा का अनुपात होगा, ठीक है, पैसा का अनुपात हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या दी, ये देखिए 600 दी गई है, ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये 800 दी गई है। ये क्षमता का अगर रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ से क्षमता का रेशियो आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। यहाँ पर क्षमता का रेशियो दिया गया यहाँ पर 1200, ठीक है। अनुपात डायरेक्टली कटा लीजिए यहाँ पर। अगर दोस्तों हमने ये भी डिस्कस कराया, क्योंकि आगे चल के समय की बात करने लगा, तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, हम समय का अनुपात निकालेंगे जस्ट इसका उल्टा करके। यही हमने बताया कि अगर हमने ये भी बताया कि अगर समय दिया हो, अगर उसका उल्टा कर देंगे या उसकी मजदूरी या उसके पारिश्रमिक का अनुपात आ जाता है तो इसका समय अर्थात पारिश्रमिक, क्योंकि यहाँ समय की बात कर रहा है और क्वेश्चन में समय की बात कर रहा है, यहाँ पारिश्रमिक दिया, ठीक है। इसको कर दीजिए उल्टा, तो 1/6 को 2 जीरो पहले से हटा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्या होगा 8 होगा, 1 क्या होगा 9 होगा, 1/10 होगा। आप अपने अनुसार जैसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अपने अनुसार क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 72 होगा। यहाँ पर तो 72 का 21 से डिवाइड करेंगे, आप 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, इसको क्या मिल जाएगा आपको 6 से क्या डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ये 12 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। और दोस्तों ये क्या 6 मिल, ये देखिए ये समय का अनुपात आ गया, ठीक है। समय का अनुपात आपको समय दिया था। अब देखिए सी का जो कार्य करने के अकेले कितना दिन में करता है, यहाँ पर सी के विषय में ये वैल्यू, ठीक है, अर्थात 8x की वैल्यू आपको दी गई है 24, तो यह कर सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 3 आ जाएगी। तो ये हो सकते हैं यहाँ पर। अब क्या निकालना है आपको, a की वैल्यू निकालना है, तो a की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये 12x हो जाएगी। x का मान मुझे पता है, यहाँ पर क्या होगा 12 36 होगा। अर्थात ये पूछा जाए कि बताइए a अकेले कितने दिन करेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 36 दिन में वह काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।